Hello students, I am Prashanjit Chakravarti, your maths teacher. I am here again with the new chapter, and this time chapter is equation. So let's start exercise 4.1, question number 1. So first we start fill in the blanks. Okay. So first question is solution of equation 2x equal then 4 is x value equal then, तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसको एक रफ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। 2x इक्वल देन 4, x इक्वल देन 4, ये 2 क्या है इसके बाय में चला जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। आप फर्स्ट x की वैल्यू लिख सकते हैं 2। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में दिया हुआ है x by 3 इक्वल देन 3 इज x इक्वल देन फाइंड द वैल्यू। इसको भी हम लोग एक बार रफ सॉल्यूशन कर लेते हैं। x by 3 इक्वल देन 3 इक्वल, ये 3 क्या है क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल देन 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 9। ठीक है, अब जो थर्ड है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 3x प्लस 2 इक्वल देन 8 इज इक्वल देन x, तो 3x प्लस 2 इक्वल देन 8, 3x इक्वल देन 8, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा -2, 3x इक्वल देन 6, x इक्वल देन 6 बाय 3। ओके, अब कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बाय 1 इक्वल देन 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 2। अब यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 5y इक्वल देन 2y प्लस 15, अब y को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, 5y ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2y इक्वल देन 15। अब 5y में से 2y लेफ्ट हुआ तो कितना हो गया 3y इक्वल देन 15, तो y इक्वल देन 15 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 5, तो y की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है 5। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द आंसर। तो ये आपका इक्वेशन है। अब आप चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को एक तरफ लेकर आते हैं, तो पहले क्या करेंगे 7x प्लस 15 इक्वल देन 3x प्लस 31। अब आप क्या कर दीजिए x को एक तरफ ले आइए, इस x को इधर ले आते, ये प्लस था इसको इधर ले आए तो माइनस, ये 31 ये प्लस था इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4x, 31 में से 15 गया तो 16, x इक्वल 16 बाय 4। आप इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये x की वैल्यू को हमको अब क्या करना है चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल देन 4 in 7x plus 15
इक्वल देन 3x प्लस 31। अब क्या करते हैं, दो साइड्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको इक्वेशंस में बताया था, LHS और RHS। अब आप क्या करिए, इसको एक तरफ LHS में फीड कर देते हैं। LHS इक्वल देन 7x प्लस 15। 7x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 4 प्लस 15। 7 4 जा 28 प्लस 15। 28 और 15 को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 43। ये हो गया आपका LHS। अब हम लोग यहीं पर, मैं इसको मिटाकर यहाँ पर RHS लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर RHS को करते हैं, ठीक है। RHS क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 31। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 31। ये 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 4 दी हुई थी। यहाँ पर 12 प्लस 31, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। देखिए LHS भी 43 आया था, RHS भी 43 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन सेम है, इसलिए उसको आप खुद बनाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 में दिया हुआ है 2y प्लस 9 बाय 3 इक्वल देन 3y प्लस 10, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2y प्लस 9 इक्वल देन 3 3 जा 9, y प्लस का प्लस 3 10 जा 30। अब आप y को एक तरफ लेकर चले जाइए, डिजिट्स को एक तरफ लेकर चले जाइए। 2y माइनस 9y 30 माइनस 9। यहाँ पर माइनस होने से कितना हो जाएगा, 7y। अब 7y में से आपको आगे क्या करना है, 30 में से 9 को माइनस करना है, जो है 21। अब आप एक काम करिए, y इक्वल 21 बाय माइनस 7 कट कर दीजिए, तो आएगा आपका माइनस 3। y की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब हम लोग को क्या करना है, आगे वही प्रोसेस जो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। putting y इक्वल देन 3। अब हमारा LHS है ना, LHS एंड RHS, ओके। LHS और RHS में आपको फीड करना है। LHS आपको क्या मिला हुआ है, 2y प्लस 9 बाय 3। 2y के जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस 3 प्लस 9 बाय 3। 2 3 जा 6 प्लस 9 बाय 3। 6 9 में सेलेक्ट होगा तो 3 बाय 3 कट कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका LHS था, क्वेश्चन का LHS। अब क्वेश्चन का RHS क्या दिया हुआ है आपको, 3y प्लस 10। ये क्या है, LHS। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, RHS। RHS में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3y प्लस 10, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू पुट कर देते हैं,
y की वैल्यू -3 थी, हम लोगों ने पुट कर दी, प्लस 10, 3 3 जा 9 प्लस 10, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ पे भी LHS भी 1 आया हुआ था, RHS भी 1 आया हुआ है, तो मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ। 5 और 6 और 7 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 2 1 जा 2 माइनस 3 से x का 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 4 से x का 4x माइनस का माइनस 4 3 जा 12 प्लस 5x से 5x, 5 से 4 का 20। अब इक्वल हो गया। अब हम लोग x को एक तरफ पहले जोड़ या घटा लेते हैं, जो भी है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस x, माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, पर बड़ा सिंबल ये है इसलिए लगेगा प्लस। 2 6 में से लेफ्ट होगा तो 4, 4 है, ये 5 है, ये दोनों को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। 9x माइनस माइनस प्लस पर सिंबल माइनस, 12 और 20 को प्लस करेंगे तो 32। अब प्लस माइनस को एक तरफ लेकर चले जाते हैं, माइनस x माइनस 9x इक्वल देन माइनस 32 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस, यहाँ हो गया 10x, यहाँ 32 और प्लस 36, यहाँ से माइनस माइनस को हम कट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/10। अब कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये होगी x की वैल्यू। अब आपको पुट कर देनी है, एक बार LHS में एक बार RHS में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको बन जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसी पैटर्न में है जो मैंने आपको अभी तक बताया है। 6 भी सेम पैटर्न से है, 7 भी सेम पैटर्न से है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है 3m प्लस 2 बाई 3 17/2। अब इसको क्या करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3m प्लस 2 में 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 3 जा 6m प्लस 2 2 जा 4 इक्वल देन 17 3 जा 51, 6m इक्वल देन 51, ये इधर चला जाएगा तो -4। ठीक है, वेट, सॉरी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत पुट किया था, मैंने उसको करेक्शन कर रहा है, 17/3 होना है वो। ठीक है, अब क्या है, 3m प्लस 2 इक्वल देन 17/3 दिया हुआ है, ये 3 अब इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो 3m प्लस 2 इक्वल देन 17 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3m प्लस 2 इक्वल देन 17। ठीक है, अब 3m इक्वल देन 17 प्लस इधर जाकर हो जाता है क्या -2, तो 3m इक्वल देन 17 - 2 कितना हो गया 15, m इक्वल देन 15/3। ओके, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको LHS और RHS में चेक कर लेते हैं। ये LHS है, ये RHS है,
m की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली हुई थी 5, ठीक है। तो 3m प्लस 2/3। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, 3m के जगह पर कितना लेना है हमको 5 प्लस 2/3, ठीक है। तो 3 5 जा 15 प्लस 2/3, 15 और 2 17/3, ठीक है। 17/3 जब आ चुका है, यहाँ पर RHS ऑलरेडी 17/3 है, तो ये क्या हुआ LHS इक्वल देन RHS, ठीक है। जितना LHS आया हुआ है उतना ही आपका RHS भी, ठीक है। इसको चेक कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। So this is the last question of 4.1 exercise. 2.5x plus 3.5 equal then 6. Solution 2.5, x को इधर ही रहते हैं, 6 ये इधर चला जाएगा तो माइनस 3.5, 2.5 x इक्वल देन 6 में से 3.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2.5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5/2.5। इसको आपस में आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, मिलेगा आपको 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 1। आप क्या करते हैं पुटिंग x इक्वल देन 1 LHS एंड RHS। अब LHS में कितना दिया हुआ है, यह है इक्वेशन। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स के जगह पर कितना हमको लेना है 1 प्लस 3.5। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1 अगर करेंगे तो 2.5 ही हमको मिलेगा प्लस 3.5। दोनों को ऐड करने से हमको कितना मिलेगा 2 and 3 5 और 0.5 मिलके 1, तो मतलब 6। अब RHS पहले से ही 6 मौजूद है हमारे यहाँ पे, LHS हमको यहाँ पे 6 मिलता हुआ, तो ये हो गया हमारा वैल्यू पुट अप के बाद चेक। ओके, तो इस तरह से हम लोग 4.1 को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा 4.1 कंप्लीट होता हुआ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मैसेज करके ग्रुप में पर्सनली भी भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं स्कूल के। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है हमारे पास, अभी लॉकडाउन हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो आपको हम लोग ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, उसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। और इसका कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे। स्कूल से भी कांटेक्ट बनाकर चलिए आप, बहुत जल्द स्कूल भी हो सकता है ओपन हो जाए। और कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल हमें बहुत, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस है रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, आप वैसे ही रखिए और ग्रुप्स पे कॉपी बनाकर अपलोड करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको निश्चित तौर पर उस पर भेज सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप घरों पे हैं आप अपने गार्जियंस की बात सुनिए, ऐसे बाहर मत निकलिए। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ मस्ट है, आप यूज़ कर रहे होंगे मुझे पता है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज़ों को यूज़ करिए और अपने माता पिता की बात सुनिए। और जब तक घर में हैं हंसते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। और मेरा यही आप लोगों से कहना था कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो 4.2 पढ़ाएंगे। उससे पहले मैंने आपको समय दिया हुआ है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस 4.1 पे आपको नहीं बन रही है, आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज, मैं आपको ज़रूर उसको समझाऊंगा। ओके, सो बाय।